बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह तैयबा में हुई, बटता है नूर बाढ़ का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। ना क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामान में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजा था बज़्म मकाम में। घर तो सजा दिए हमने मलादे मुस्तफ़ा, अमले मोहब्बत तो है मगर दिल से अमल भुला दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। और इस बाबरकत दिन में तमाम घर गलियां बाज़ार को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है माशाल्लाह से। और हर घर में मिलाद और नज़र व नियाज दिलाई जा रही है। और ये मैंने बाज़ार गई थी तो मुझे ये बाज़ार सजा हुआ था, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें हर साल मिलाद मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी ने हमें अहकामात दिए हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हम अल्लाह ताला और उनके नबी के जो पैगाम हैं दुनिया में फैलाएं, कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके फैलाएं। और इस बाबरकत और खुशी के दिन पे अपने आसपास भी देखें, जो गरीब हैं और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी भी मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी इस खुशी के मौके पर हमारे साथ मिलकर ये दिन ईद मिलाद नबी का मनाएं। तो माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आज हर तरफ खुशी ही खुशी है और खूबसूरत एक समा बंधा हुआ है माशाल्लाह से। नाश्ता मैंने करके घर की सफाइयाँ की, फिर मैंने पौधों को पानी दिया और उसके बाद मैं ये किचन में आ गई। और अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी धोने हैं। तो मैंने सोचा साथ ही न्याज बनाती हूँ। न्याज में मैं चने के चावल बना रही हूँ। तो चने बाल के मैंने रख लिए थे। ये प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने गरम मसाला मिक्स डाला है और 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक को कूट लिया था, वो मैंने डाल रहा है। अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी ताकि प्याज का कलर भी निकला है। अब 3 टमाटर मैंने ये काट के ऐड डाले हैं। अब इसको थोड़ी देर इसको भूनूंगी। तो इसमें अब मैंने 4 खाने के चम्मच धनिया पाउडर डाला है। नमक 4 खाने के चम्मच डालूंगी। मसाला ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च डाली है 1 खाने का चम्मच। और अच्छी तरह कुटी मिर्च 1 खाने का चम्मच डाला है। और इसमें मसाले को अच्छी तरह मैंने भून कर इसमें अब दही डाल रही हूँ 1 प्याली और इसको अच्छी तरह भूनूंगी। दही डालने से चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है, भूनूंगी ताकि इसमें अब मैं चने डालूंगी। और चने डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि तमाम मसाला जात नमक वगैरह चनों के अंदर इसका जायका अच्छी तरह चला जाए। जब तक ये मसाला चने भूनते हैं तो मैंने सोचा साथ ही मीठा बना लिया जाए। मीठे में मैं आज सेवइयाँ इस खुशी के मुकबे बना रही हूँ। तो 2 पैकेट मैंने सेवइयाँ ली हैं, इनको मैं अब तोड़ के तो इसमें डालूँगी बर्तन में। तो फिर इनको पकाते हैं। ईद मिलाद नबी के मौके पर हर घर में मीठा बनाया जाता है, क्योंकि ये खुशी का मौका है। तो क्यों ना मीठा बनाया जाए। तो मैंने कहा साथ चने के ये सेवइयाँ भी बना लेती हूँ और इस तरह अच्छा लगेगा। तो ये मैं बना रही हूँ। तो सेवइयाँ मैं इसलिए ये बना रही हूँ कि चनों के साथ जल्दी से ये बन जाएंगी। बाकी ज़रा कोई भी स्वीट डिश बनाती तो उसमें ज़रा टाइम लगना था। तो मैं चने बना रही थी तो ये मैंने कहा साथ सेवइयाँ बन जाती हैं, ये जल्दी बन जाती हैं तो इसी को बना लेती हूँ। तो सेवइयाँ मैंने हाथों से तोड़ के
आधी प्याली मैं ऑयल डालूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है। ये सेवइयाँ क्योंकि पहले ही भुनी होती हैं, ब्राउन वाली मैंने ली हैं, कच्ची नहीं ली, भुनी हुई ली हैं, तो इसको मैं ज़्यादा भूनूँगी नहीं। ऑयल डाल के इसमें मैं इलायची सब्ज़ तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपको ये इस तरह पसंद नहीं है तो पीस के भी डाल सकते हैं। क्योंकि सेवइयाँ पहले ही भुनी हुई हैं तो इसको ज़्यादा भूनूँगी तो ये जल जाएंगी। बस ऑयल डाल के 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज जब हो जाएगा तो फिर इसमें मैं पानी डालूंगी। इस तरह बनाने से ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप अपने घर में इसे ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा ये तरीका। और ये मिनटों में बन भी जाती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर कोई छोटा बच्चा भी देखे तो वो भी इसे बना सकता है, ये इतना आसान तरीका है। तो ये मैंने भून लिया, थोड़ा सा लाइट ब्राउन और हो गई हैं तो अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। पानी मैं इतना डालूँगी कि इस सेवइयाँ जो सी हैं बस गीली हों, ज़्यादा पानी नहीं डालना। जहाँ तक सेवइयाँ हैं वहाँ तक ही मैं उतने लेवल में ही इसका पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो ये बहुत गल जाएंगी, तो पानी अगर थोड़ा डालेंगे तो ये दानेदार बनती है और ज़्यादा खिली खिली बनेगी, जैसे चावल खिले खिले बनते हैं। तो पानी हमेशा मैं कम डालती हूँ क्योंकि चीनी भी डालते हैं तो उससे भी चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो हस्बे ज़रूरत हम इसमें चीनी डालेंगे। प्याली के करीब डाली थी। तो अगर पहले चीनी कम डाल लेनी चाहिए, अगर कम लगे तो फिर मैं इसमें मज़ीद भी जब टेस्ट पकती है तो टेस्ट करती हूँ। अगर कम हो तो वो थोड़ी देर डाल के तो दम दे दें तो वो भी उसका टेस्ट सही हो जाता है। तो चीनी हमेशा हाथ रोक के डालनी चाहिए। अगर ज़्यादा डाल दें तो खाई नहीं जाती, तो बाद अगर कम हो तो बंदा बाद में भी डाल सकता है। तो अब ये मैं ढक्कन ढक के इसको पकाऊंगी। तो ये हमारे घर बिल्लियाँ आई हुई थी काली, पूरी फैमिली ही काली है, बिल्ली है, उसके 2 बच्चे हैं। तो ये यहाँ पे खेल रहे थे तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली है। माशाल्लाह से ये इधर ही रहते हैं हमारे घर में और यहाँ पे खेलते रहते हैं। ये पूरी फैमिली काली है। तो ये अब मैं आ गई थी किचन में और ये देखे दरमियानी आंच में मैंने इसे पकाया है। अब इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसको मैं 2-3 मिनट इसको मज़ीद भूनूंगी कि जो इसमें थोड़े बहुत पानी की कसर है वो भी हो जाए, अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए। तो अब इसमें पानी खुश्क हो गया था तो ये मैंने बादाम काट के रखे हुए हैं वो डालूँगी और अब इसका मैं चूल्हा ढक्कन रख के बंद कर दूँगी। अब चलते हैं हम चावलों की तरह। ये तैयार हो गए थे और इसमें जो चावल उबाले थे उसका 1 गिलास पानी था, वो मैंने फेंका नहीं था। वो चावल में डाले चनों का पानी तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। चावल मैंने 2 किलो लिए हैं और चने मैंने आधा किलो लिए हैं। तो अब ये इसमें मैं नमक चेक कर रही हूँ। तो चावल मेरे 6 गिलास थे तो मैंने इसमें 11 गिलास पानी डाला है। अब इसे ढक्कन दे के पकाऊंगी ताकि पानी उबल जाए। ये चावल भी मैंने धो के रखे हुए हैं, बनस्पति चावल हैं। और इधर मेरे बर्तन धोने वाले थे, साथ ही ये मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। पानी मेरा उबल गया था बर्तन धोने के दौरान। तो ये अब मैंने चावल जो उनसे हैं वो पानी में डाले हैं। अभी ढक्कन दे के इसको पकाऊंगी जब तक ये गलते हैं। बाहर में आई तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ये दिन भी बहुत ठंडा कर दिया, हर तरफ ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। तो मैं थोड़ा सा देर में ये बाहर इधर वाक की मैंने और मौसम को एंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा जा रही थी और अच्छा लग रहा था। और परिंदे भी मैंने देखे, वो भी इतना मज़े से उड़ रहे थे। आज के दिन 12 रबीउल अव्वल के मौके पर माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और हर चीज़ जैसे आपकी पैदाइश के दिन खुशी मना रही है। परिंदे भी मैंने ऊपर की रिकॉर्ड किए थे, उड़ रहे थे, वो नज़र नहीं आए। वो भी बहुत माशाल्लाह से ऐसे गोल गोल दायरे लेके उड़ रहे थे जैसे बहुत खुश हों। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। तो अब मैं अंदर आई हूँ तो फिर चावल देखें, चावल हमारे पक गए थे। मैं अब इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि फिर इनको मैं दम पे रख दूँगी।
अच्छी तरह इनको मिक्स करके, ताकि मसाला वगैरह तमाम चावलों में अच्छी तरह चला जाए। अब ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। 5 मिनट इनको दम पे रखूँगी। आप इसमें बिरयानी मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। ये चावल हमारे तैयार हो गए थे। अब ये मैंने बांट दिए हैं और फिर एंड में मैंने कहा चलो थोड़ा सा सबने खाना खा लिया, तो मैंने कहा मैं भी खाना खा लेती हूँ। साथ ये दही का रायता बनाया है, टमाटर प्याज डाल कर ज़ीरा। तो माशाल्लाह से चावल बहुत टेस्टी बने थे। आज पूरा दिन काम करते गुजर गया और आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई वगैरह की और फिर डस्टिंग वगैरह भी की। तो ये अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट करके, और ताकि मैं आगे मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और कोशिश तो करती हूँ कि अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम ईद मिलाद नबी को इसी तरह नहायत इज़्ज़त एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाते रहें। और आजकल सैलाब है हर तरफ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने सैलाबज़दा भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों की मदद करें। उनके लिए राशन खुराक और कपड़े वगैरह वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर।